मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाई लिखाई चल रहा है। यस सर। तो हम डेली बाय डेली मिलते हैं, कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे यूपीएच का प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के बारे में। कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ लेना है। तो देखिए, आज हम यूनिट 3 की बात करेंगे। प्रथम सेमेस्टर है राजनीति शास्त्र, जिसे पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटी। तो सेमेस्टर प्रथम के लिए यूनिट 3 जो है वो क्या दिया है, राज्य। राज्य क्या है और अर्थ और परिभाषा बताना है। ठीक है। द स्टेट, व्हाट इज स्टेट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो इसमें प्रश्न दिया है 2022-23 में पूछा हुआ था यह कि कह रहा है राज्य की परिभाषा दीजिए, राज्य के तत्वों की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य की परिभाषा दीजिए और राज्य के तत्वों की विवेचना कीजिए। बस केवल आपको ध्यान से सुनना है, जो चीजें समझ नहीं आएगा वो पूछ लेना है। तो राज्य की अर्थ और परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य राजनीति विज्ञान का अध्ययन का केंद्रीय विषय होता है। ये बात तो सही है। देखिए, जो राज्य होता है ना, राजनीति विज्ञान, अगर राजनीति नहीं रहता, उसका विज्ञान नहीं रहता, तो आज हम राज्य के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। कि जहाँ राज्य है वहाँ वहाँ राजनीति है। तो वह केंद्रीय विषय होता है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, ठीक है, राज्य की परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग लोग आए, अलग अलग जो है राजनीतिज्ञ आए और इसको क्या किए, परिभाषित किए। यूनानी चिंतक जो थे, इसे प्राकृतिक समुदाय, सद्गुणी या अच्छे जीवन की प्राप्ति का माध्यम माना है। जैसे यूनानी जो थे, वो जब आए तो कहे कि ये प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक समुदाय होता है, सद्गुणी अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए। देखिए, हम राजनीति में यही जानना चाहते हैं, राज्य की परिभाषा ही जानना चाहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, एक राज्य को आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पर एक प्राकृतिक जो समुदाय होना चाहिए, ठीक, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, सद्गुणी व्यक्ति होना चाहिए, तभी एक अच्छे राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। बात समझे? संविदावादियों जैसे हाफ्स, लाक्स और रूसो ने इस समझौते का परिणाम माना। क्योंकि राज्य बना हुआ है तो समझौता बना हुआ है कि यह क्षेत्र जो है किस के व्यवस्थित आधार पर बना हुआ है, उसके नियम से। इसके बाद मार्क्सवादी इस शोषण को एक ससी मार्क्सवादी इसे शोषण का एक यंत्र या इकाई मानते हैं। जहाँ राज्य है, मार्क्सवादी कहते हैं जो राज्य है एक शोषण व्यवस्था होता है। देखिए, समाज में अगर चले जाएंगे ना तो दोनों घटनाएं घटती है। दोनों की बात सही है। ये दोनों जो चिंतक है, यूनानी चिंतक चाचा यादी मतलब मार्क्सवादी जो हैं, ये दोनों अपने तरीके से क्या बताए हैं, सही बताए हैं। एक कहता है कि राज्य एक सुव्यवस्थित आधार होता है, एक कहते हैं कि अच्छे जीवन की प्राप्ति राज्य होती है, एक कहते हैं, मार्क्सवादी कहता है कि नहीं, यह शोषण का एक यंत्र होता है। समझ में आ रहा ना? दोनों होना चाहिए, राज्य में दोनों होता है। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के विचारक, ध्यान दीजिएगा, दिखा, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इटली के जो विचारक थे, मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है। उनका पुस्तक का नाम है द प्रिंस। ये 1513 में लिखा गया था। राज्य के लिए रिपब्लिक ऑफ हाफ्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। कॉमनवेल्थ, हाफ्स ने क्या बताया है? कॉमनवेल्थ, राज्य का संदर्भ में। कॉमनवेल्थ क्या होता है कि, ध्यान दीजिए, जितने भी ब्रिटिश थे, ब्रिटिश भारत में थे, जहाँ जहाँ राज्य किए थे, उन्हें कॉमनवेल्थ नेशन बना दिया था। इसके लिए गेम्स भी होता है, वही चीजें हैं। जबकि लाक और रूसो ने इसे समुदाय का स्वरूप माना है। लाक और रूसो ने क्या कहते हैं? इसे समुदाय कहते थे। प्राचीन और आधुनिक विचारकों की दृष्टि से राज्य की परिभाषा अलग अलग है, जो निम्न है। प्राचीन विचारक कौन है? प्राचीन विचारक अरस्तु। अगर प्राचीन विचारक की बात करेगा तो किसकी बात करेंगे? अरस्तु। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के पहले मानव समुदायों के संगठन की कल्पना की है। जो मानव समुदाय होता है उसका संगठन की क्या किया है? कल्पना की। सामाजिक प्रकृति के कारण उसने मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा। तो अरस्तु ने कहा कि जहाँ पर राज्य है वहाँ पर सामाजिक प्राणी है। ठीक है। राज्य का निर्माण ही लोगों से होता है। ठीक है। जब लोग रहेंगे तभी राज्य का निर्माण होगा, और सामाजिक जो प्रकृति होती है, मनुष्य क्या होता है? सामाजिक प्राणी है। और कालांतर में विभिन्न समुदायों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता महसूस हुई। जो परिणति रूप में राज्य रूपी संगठन, सर्वोच्च समुदाय ही अरस्तु के अनुसार बताया गया। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का ऐसा समुदाय जिसका लक्ष्य पूर्ण व संपन्न जीवन का प्राप्ति है। अगर राज्य है, राज्य का परिवार है, ग्रामों का जो समुदाय है, वो अच्छा जीवन, संपन्न जीवन की बात
करता है। राज्य एक ऐसा बहुसंख्यक समाज है, राज्य में एक दो व्यक्ति नहीं होता, एक दो व्यक्ति से राज्य का निर्माण होता, वो क्या होता है, लोगों का, बहुत सारे लोगों से निर्माण होता है, जिसका संगठन समान अधिकार, उसमें सभी लोग अपना अपना अधिकार दिया जाता है, उनमें कानून होता है, लाभों की प्राप्ति होती है। तो ये कौन कहते हैं, सीसरो कहते हैं। ग्रोसियस बताते हैं कि राज्य को ऐसा स्वतंत्र मनुष्यों को पूर्ण समुदाय मानता है। ग्रोसियस क्या कहते हैं, राज्य को एक ऐसा स्वतंत्र मनुष्यों का पूर्ण समुदाय मानता है जो अधिकारों की सामान्य भावना तथा लाभों के पारस्परिक सहयोग द्वारा जुड़ा होता है। देखिए समाज है, राज्य है, राज्य है तो समाज, उसमें लाभ और हानि तो होंगे ही, होंगे कि नहीं होंगे। बोधा कहते हैं कि राज्य परिवार उसकी सामान्य संपत्तियों का समुदाय है। तो राज्य में अगर परिवार होंगे तो उनका क्या, अपना संपत्ति होगा, उनका शासन संप्रभु होगा। जैसे क्या है, शासन संप्रभु मतलब उनका एक क्षेत्र होगा। एक राज्य जो होता है वो राज्य एक निश्चित बाउंड्री होती है, उसकी संप्रभुता होती है, उसी के अंदर वो राजा क्या करता है, काम करता है। और विवेक द्वारा होता है। विवेक का मतलब ये होता है दिमाग से, माइंड से काम। हीगल के शब्दों में स्वतंत्रता की वास्तविकता पूर्णतः राज्य है, क्योंकि राज्य में मनुष्य अपने बाह्य जीवन को अपनी आंतरिक विचारधारा के स्तर उत्पन्न करता है। कोई भी व्यक्ति होता है अगर अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन को क्या करता है, जीता है, तो उसका अपना एक आंतरिक विचार होता है, वो कैसे जिएगा, क्या करेगा, किस धर्म को मानेगा, ये सब क्या हो। संक्षेप में राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अभिव्यक्ति है। जहाँ राज्य होते हैं वहाँ पर ईश्वर की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, उनकी इंडिविजुअलिटी होती है, उनकी पर्सनालिटी होती है, समझ रहा ना। इस प्रकार प्राचीन विचारों की दृष्टि से राज्य की दो विशेषताएं। पहला विशेषता क्या है, राज्य अन्य सभी समुदायों में उच्चतम समुदाय होता है। राज्य क्या होता है, जब सभी समुदाय आपस मिल जाते हैं तभी एक राज्य का क्या होता है, निर्माण होता है। एक समुदाय से राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। सभी मनुष्य सम्मिलित रूप से उन लोगों को प्राप्त करते हैं जो केवल राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो मनुष्य होते हैं, लोगों को अगर रूप में सम्मिलित रूप अगर मिल जाएंगे तभी क्या होगा, एक निश्चित बाउंड्री होगी, एक निश्चित अवस्था होगी जहाँ पर लोगों का अपना एक नियम कानून होगा। उसी में जब लोग सम्मिलित होकर के अपने क्रियाकलापों करेंगे तो ही क्या होगा, राज्य होगा। अब आ जाते हैं आधुनिक विचारक। आधुनिक विचारक क्या कहते हैं, इस श्रेणी के विद्वान राज्य के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए राज्य को परिभाषित किया। बर्गेस कहते हैं कि राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। अगर मानव जाति नहीं रहेगी तब राज्य का निर्माण नहीं रहेगा। अगर कोई चीज अगर पड़ती है, वहाँ पर कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा है, बस केवल भूभाग है, तो वहाँ पर राज्य का निर्माण नहीं होगा। और वहाँ पर एक निश्चित कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं। जैसे कह दें, विल्सन क्या कहते हैं, एक निश्चित भूभाग में, जैसे मान लीजिए एक भूभाग है, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रफल एरिया है, वहाँ पर कानून लगा हुआ है, कानून बनाया गया। कानून किस पे बनाया जाएगा, आदमियों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर बनाया जाएगा, ठीक है। तो संगठित जनता को राज्य कहा जाता है। अंग्रेज विद्वान हालैंड राज्य के लिए दो बातों पर विशेष बल देते हैं। प्रथम क्या बताते हैं, राज्य ऐसे मनुष्यों का समुदाय है। राज्य क्या है, मनुष्य बता चुके हैं। राज्य क्या है, मनुष्यों का समुदाय जो अस्थायी रूप से किसी निश्चित भू खंड पर निवास करता है। जैसे हम लोग हैं, एक निश्चित भूखंड पर निवास कर रहे हैं। द्वितीय कहते हैं, इस समुदाय में कुछ व्यक्तियों की इच्छाओं को अन्य सभी व्यक्तियों मानने के लिए बाध्य होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी इच्छा होती है दूसरे लोग मानने हैं। जैसे परिवार होता है, परिवार में एक व्यक्ति की इच्छा हो गई तो दूसरा व्यक्ति उसको क्या करेगा, पूरा करेगा, अगर उसना हो सकेगा तब। नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, वो राज्य को क्या करेगा, छोड़ेगा। जब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होता है तो एक राज्य को छोड़ करके, ठीक है, दूसरे राज्य में क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन जाएगा कहाँ पर, दूसरे राज्य में ही जाएगा। अगर राज्य एक ऐसा विशाल जन है जो समुदाय जो निश्चित भूखंड के निवास करता है और जिसमें बहुत ही अथवा वर्ग की इच्छा उसकी शक्ति के कारण उसके विरोधियों का वो मान्य होता है, ठीक है। विरोधियों को भी मानना पड़ता है उसकी इच्छाओं को, क्योंकि अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो राज्य धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। एक और देखिए, फिल्मोर ने कहते हैं, फिल्मोर ने राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप स्पष्ट करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विस्तृत परिभाषा दी है। मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय राज्य कहलाता है जो किसी निश्चित भूखंड पर अस्थायी रूप से निवास करता है, जो सामान्य कानून, आदतों में, रीति रिवाजों द्वारा व्यवस्थित रहता है। हम कहें ना, जहाँ पर राज्य है वो एक भूखंड भाग है, वहाँ पर लोग निवास करेंगे। जहाँ पर मनुष्य जो है वो कानून, अपना आदत, अपने रीति रिवाज, अपनी व्यवस्था, समुदाय संगठित करता है और एक सुसंगठित सरकार का निर्माण करता है, ठीक है। सुसंगठित का मतलब ये होता है कि एक अपने मन मुताबिक, कि हम एक ऐसे राज्य की गणना करें, ऐसे राज्य की व्यवस्था करें जो हमारी इच्छाओं की क्या करे, पूर्ति करे।
मनुष्यों में अन्य सभी पदार्थों का पूर्ण नियंत्रण होता अधिकार प्रभुत्व रखता है। वहाँ राज्य में क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं अपने पूर्ण अधिकार नियंत्रण, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या कहाँ जाना है, उस राज्य के अंतर्गत तो अपनी इच्छाओं की क्या करते, पूर्ति भी करता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का अधिकार रखता है, मतलब अपने देश में तो करता है, तो अन्य देश के साथ भी अच्छा संबंध बनाता है। अगर हम अपने देश में रहें और दूसरे देश का संबंध नहीं हो रहा है तो हम कह देंगे राज्य से क्या अछूते हो रहे हैं, क्योंकि अपने पेट तो भर रहे हैं लेकिन दूसरे का पेट नहीं भरने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य शासक और शासित वर्गों विभाजित ऐसा प्रादेशिक समाज है जो अपने निश्चित भूखंड में अन्य सभी संख्याओं पर सर्वसत्ता का दावा करता हो। ये प्रोफेसर लास्की कहते हैं। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि जो हमारे राज्य शासक होता है, शासक मतलब जो राजा होता है, और यहाँ पर जो शासित वर्ग होते हैं, जैसे हम लोग जो शासन करते हैं, इसके अलावा जो जनता होती है अलग अलग भागों में विभाजित होती है, उसके अपने एक वर्ग होते हैं। एक राजा एक समुदाय को क्या करता है, इंडिकेट करता है, वहाँ पर शासन करता है, रेन करता है ना। तो जब रेन करता है तो उसकी एक संस्था होती है, उस पर दावा करता है। कब तक दावा करेगा, जब तक उसका अस्तित्व रहेगा। धीरे धीरे जब उसका अस्तित्व खत्म होता जाएगा, दावा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको राजनीति विज्ञान एवं सार्वजनिक कानून के विचार के रूप में राज्य मनुष्य के समुदाय का नाम है। सार्वजनिक कानून का मतलब होता है, अगर राजनीति विज्ञान है तो वहाँ पर एक सार्वजनिक कानून भी है। सार्वजनिक कानून का मतलब होता है सबके लिए कानून है, एक जैसा कानून होना चाहिए। अगर उसमें ध्यान दीजिएगा कानून अलग अलग हो जाएगा, अगर दरकिनार कर दिया जाएगा अलग अलग, हमारे ऊपर कानून अलग अलग, इसके ऊपर अलग लगे, इसके ऊपर अलग लगे, तो राज्य नहीं बन सकता है। ठीक है। परंतु जो अस्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पर रहता है, जो किसी वाह्य शक्ति के नियंत्रण के रूप में लगभग स्वतंत्र हो, जिसमें एक ऐसी व्यवस्थित शासन व्यवस्था या सरकार जिसके आदेश का पालन करने के लिए भूभाग के सभी निवासी प्राय अप्रत्यत होते हैं, वही राज्य होता है। देखिए, अगर मेरा जो प्रतिनिधि है जो कानून बना रहा है वो राज्य के अंतर बनाएगा, उसको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको उसको क्या है, चुन के लेके आए हैं, हम जो उनको चुन के लेके आए हैं। तो राज्य जो होता है कुछ नहीं कर सकते हैं। राज्य एक निश्चित भूभाग जिसका, एक निश्चित संप्रभुता होता है जिस चीज का, उसमें निवासी का एक नियम कानून होता है। ठीक है। वहाँ पर राजा होता है, प्रजा के बीच में एक संगठित आधार होता है, वही क्या होता है, राज्य होता है। जो दूसरे के देश के साथ क्या करता है, संबंध बनाता है, संपर्क रखता है, वही क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। ये मेरा पहला प्रश्न था। आपको इसको ध्यान से क्या करना है, एक दो बार पढ़ना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।